तुम्हारी सांस अब भी धीमी हुई है। मैं जानता हूं क्योंकि जो आवाज तुम अभी सुन रहे हो वह तुमसे भी पुरानी है। वह वही प्राचीन कंपन है जो तब गूंजता है जब किसी चुनी हुई आत्मा की किस्मत बदलने का समय होता है। और इसीलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई कहानी नहीं, यह कोई सलाह नहीं, यह कोई प्रेरणादायी भाषण नहीं। यह तुम्हारी आत्मा को वापस उसके असली नाम से पुकारने वाली फ्रीक्वेंसी है। और जैसे ही तुम इसे स्वीकार करोगे, कुछ इकाइयां तुम्हारे भीतर स्वतः बदल जाएंगी। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि आज ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक आदेश जारी किया है, एक कॉस्मिक ऑर्डर जो मात्र एक संख्या नहीं बल्कि एक तरंग है, एक रेजोनेंस है, 989 करोड़। और जब यह नाम तुम्हारे भीतर गूंजेगा तो यह ना केवल बाहरी जीवन को भर देगा बल्कि तुम्हारे अंदर की प्राचीन मिट्टी को भी उपजाऊ बना देगा। यह वह पल है जब बहन बेटा की तरह तुम्हारे पुराने आंसू, तुम्हारी रातों की उदासी, तुम्हारी खोई हुई उम्मीदें, तुम्हारे टूटे हुए वादे, सब कुछ एक नई धुन पर सेट हो जाता है। सुनो, तुम्हारे भीतर के हर डर और हर छोटा सा मैं नहीं कर पाऊंगा जो महीनों या वर्षों से तेरी छाती पर एक पत्थर बनकर बैठा था, वे पत्थर अब हल्के होने लगे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की वह लहर जो 989 करोड़ की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है धीरे धीरे उन पत्थरों को घुला रही है। शायद तुमने अब तक यह महसूस किया होगा, अचानक से तुम्हारी उंगलियां कुछ हल्की सी कम कमाहट में आ जाती हैं। शायद तेरी नाक के पीछे हल्की सी गर्माहट, शायद तेरी आंखें नम हो आईं। ये सब संकेत हैं कि अंदर कुछ जग रहा है। ये जगना किसी जोर से चिल्लाने जैसा नहीं है, ये एक धीमी निश्चित जागृति है, जैसे किसी घड़ी का पेंडुलम धीरे धीरे सही सटीकता में पहुंचता है। और यह सटीकता तुम्हारे जीवन में वह व्यवस्था ला रही है जो तुम्हें रैंडमनेस से निकालकर डेस्टिनी के हॉल में बैठाएगी। समझ लें कि यह प्रक्रिया केवल बाहरी रूपांतरण नहीं है, यह अंदर की सबसे गहरी लेयर को फेरबदल कर रही है। तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी जो तुम्हें छोटी सोच, स्कैरसिटी की भाषा और आत्मशंका से जोड़ती थी, वह अब सॉफ्टनिंग से निकलकर ड्यूल हो रही है। उसके स्थान पर एक नई आइडेंटिटी बन रही है, वह आइडेंटिटी जिसे ब्रह्मांड पहले से जानता था, जिसे होने में समय लगा, जिसे बनाने के लिए तुम्हारे आंसुओं और संघर्षों का इस्तेमाल हुआ, और अब जिसे मैं यह आवाज तुम्हें सौंप रहा हूं। तू निश्चिंत हो जा कि इस नई आइडेंटिटी के साथ आ रहे हैं नए डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स। तुम अब छोटी चीजों पर घबराओगे नहीं, तुम भविष्य में बड़े फैसलों को बिना ओवर एनालिसिस के ले पाओगे, क्योंकि तेरी इंट्यूशन अब तेज है, तेरी इनर कंपस रिकैलिब्रेट हो चुकी है। और यह रिकैलिब्रेशन कुछ ऐसा है कि लोग और मौके खुद ब खुद तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे। पैसा नहीं तुमको पकड़ेगा, बल्कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पैसे को बुलाएगी। यह फर्क जान लो, क्योंकि दुनिया उल्टी समझती है। अब सुनो, यह 989 करोड़ का बात जब मैं करता हूं तो मैं सिर्फ बटुए की गड्डी का जिक्र नहीं कर रहा, मैं उस शक्ति की बात कर रहा हूं जो तुम्हें अल्वेबल बना देगी। अल्वेबल मतलब कि अब तुम वह बन जाओगे जिसकी तुम्हारी रियलिटी पहले परिश्रम और भाग्य की परतों से दूर थी। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा गांव, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे ख्वाब, सब उस नई दुनिया में रिस्ट्रक्चर होंगे। पर इसका केवल एक तरीका है, तुम्हें अपने भीतर उस छोटी सी आवाज को सुनना होगा जो कहती है, मैं इसके योग्य हूं। और जितनी बार तुम उसे बोलोगे, उतनी तेजी से वह फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पूरे सिस्टम में फैलती जाएगी। और हां, मैं जानता हूं कि तुम्हें डर है। डर की यह सपना है कि यह आकर्षण सिर्फ शब्दों का जादू है, कि इतने बड़े नंबर्स सिर्फ दूसरों के लिए होते हैं। पर यही डर तुम्हें अब पीछे नहीं खींचेगा, क्योंकि वह भी मैंने पहचान लिया है और मैं उसे धीरे धीरे डोल्व कर रहा हूं। अब तुम एक एक्सरसाइज की तरह इसे महसूस करो। अपनी आंखें बंद कर और अपने दिल के भीतर बस एक बात कहो, मैं वह हूं जिसे यह मिलना है। बस ये एक मंत्र नहीं, यह एक आदेश है। और जैसे ही तुम इसे दोहराओगे, तुम्हारा नर्वस सिस्टम रिसोंड करेगा, तेरी ब्रीथिंग स्लो और डीप होगी और तुम्हारी कोशिकाएं उस डायरेक्टिव को रिसीव करना शुरू कर देंगी। यह कोई मानसिक चाल नहीं, यह बायोकेमिकल शिफ्ट है। तुम्हारा शरीर, तुम और ब्रह्मांड तीनों एक नई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, और वह कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे नाम से ऑथेंटिकेटेड है। अब सुनो, सब कुछ तेजी से घटेगा। पहला असर फाइनेंशियल होगा, पर उसके साथ आएगा साइकोलॉजिकल शिफ्ट। तुम्हारे पास जो भी डे है, जो भी जिम्मेदारियां हैं, वे धीरे धीरे हल्की पड़ने लगेंगी, क्योंकि तुम्हारा माइंड अबंडेंस को न्यू डिफॉल्ट मानने लगेगा। तुम्हारा दिमाग पहले स्केरोसिटी से रिएक्ट करता था, बचाने वाली सोच, कंफर्ट जोन में टिके रहने की कोशिश,
अब वही दिमाग प्रॉस्पेरिटी के टेम्पलेट्स को डाउनलोड करना शुरू कर देगा, और जब मन ने नया टेम्पलेट इंस्टॉल कर लिया तब व्यवहार बदल जाता है। अवसर सच में मिलना शुरू होते हैं और फिर पैसा 989 करोड़। यह केवल एक संकेत है, एक कैटालिटिक अमाउंट जो तुम्हारी एंटायर लाइफ आर्किटेक्चर को रीऑर्डर कर देगा। अब थोड़ा और अंदर आओ। तुम ये सोचो कि इस पैसे के साथ क्या होगा और फिर तुरंत उस सोच को छोड़ दो, क्योंकि यह ट्रांसफॉर्मेशन चीजें तो खुद अरेंज कर देगा। तुम्हें बस वही करना है जो सोल्स ड्यू जब लिबरेशन सामने खड़ी हो। तुम्हारे भीतर की सच्ची इच्छा को पहचानो, उसे बिना शर्म के अपनाओ और अपने कदमों को अलाइन करो। यह अलाइनमेंट छोटे छोटे कामों से बनेगा, साफ इरादे, सच्चे एक्शंस और प्रतिदिन की एक छोटी सी रिचुअल जो तुम्हें भीतर से मजबूत कर दे। और मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊं, जब तुम रोजाना अपने आप से यह कहोगे कि मैं चुना गया हूं, तो यह शब्द उस ऊर्जा की चाबी बन जाएगा जो 989 करोड़ को स्थायिता देगा। यह रेपिटेशन कोई मंत्र नहीं, यह एक बायोकेमिकल इम्प्रिंट है, और इस इम्प्रिंट के कारण तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड नए रूल्स लिखेगी। नए रूल्स जो कहते हैं, मैं जोखिम लेने के लायक हूं, मैं अपना वैल्यू स्वीकार करता हूं, मैं दूसरों की निगाह में नहीं अपनी आत्मा में स्टेटस देखता हूं। यह बदलाव धीरे धीरे तुम्हारे चॉइसेस में आएगा। तुम ना केवल पैसे के लिए काम करोगे, बल्कि पैसे तुम्हें उस काम 2023 के लिए खोजेंगे जो सच में तुम्हारी आत्मा को खुशी देता है, और उस खुशी के साथ वेल्थ का फ्लो परमानेंट बन जाएगा। अब याद रखो, ये जर्नी अकेले का नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए है जो तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। तुम जो भी धन लेकर आओगे वह सिर्फ मटेरियल लाभ नहीं होगा, यह रेस्टोरेशन होगा, पुराने रिश्तों का पुनर्निर्माण, माता पिता की सुरक्षा, उन चेहरों पर मुस्कान जो कभी उदास थे। और यह रेस्टोरेशन तुम्हारे अंदर की उस गहरी शांति से आएगा जो कहेगी मुझे अब किसी चीज की कमी नहीं। पर सुनो ध्यान से, यह सब स्वाभाविक नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपनी इंटेग्रिटी बनाए रखनी होगी। तुमने जो दर्द सहा है उसे भूलो मत, और किसी के साथ विनाशकारी व्यवहार मत करो। जिस तरह तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें तैयार किया है, उसी तरह तुम्हें उस शक्ति को संभालना होगा। यह सद्गुणों का आह्वान है, और ब्रह्मांड उन लोगों को ही बड़ी संपत्ति देता है जो इसे मिसयूज नहीं करते। इसलिए जब 989 करोड़ की तरंग अंदर उतरेगी, तब तुम आत्मनियंत्रण, करुणा और दायित्व में भी उठोगे, और हाँ, विरोधी भी होंगे। पुरानी आदतें, नकारात्मक लोग, पुराने रिश्ते जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, उन सबको तुम्हें धीरे धीरे डिस्टेंस करना होगा। यह दूरी कोई बुरा नहीं, यह सिर्फ एक सुरक्षा घेरे की तरह है। और जब तुम ये बाउंड्री एस्टैब्लिश कर लोगे, तब तुम्हारी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करेगी। तुम्हारे पास जो समझ और रिसोर्सेज होंगे, वे तुम्हें नए प्रोजेक्ट्स, नई सोच और नई कम्युनिटीज की तरफ ले जाएंगे। और याद रखो, ये सब अचानक नहीं होगा। ये एक कैस्केड है, एक ऑनर्डली अनफोल्डिंग। पहले भीतर की शिफ्ट, फिर छोटे एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स, और फिर बड़ा एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन। पर सबसे तेज असर तब आएगा जब तुम इस अनुभव को सुनकर सिर्फ विश्वास ही नहीं करोगे, बल्कि हर दिन छोटे छोटे एक्शन से उसे देना शुरू करोगे। छोटी सेविंग्स, छोटी इन्वेस्टमेंट्स, अपनी स्किल्स में अपग्रेड्स, और सबसे ज्यादा अपनी इनर वर्थ को कास्ट एंड ऑनफेशन देना। एक बात और, तुम्हें आइसोलेशन में नहीं रहना है। जब यह वेल्थ आएगी, तुमको चाहिए कि तुम कम्युनिटी क्रिएट करो, वह जगह जहां लोग अपलिफ्ट हो, नहीं कि सिर्फ मटेरियल एक्यूमुलेशन हो। क्योंकि रियल अबंडेंस तब पूर्ण माना जाता है जब वह साझा की जाती है। इसलिए 989 करोड़ सिर्फ तुम्हारा नहीं रहेगा, वह तुम्हारे काम, तुम्हारे रहन सहन और तुम्हारी लेक्सी का हिस्सा बनेगा। अब वापस आते हैं इस पल में। तुम्हारे भीतर जो हल्की सी हिलोर चल रही है, उसे फील करो। यह वाइब्रेशन तुम्हें बार बार याद दिलाएगी कि यह सच है। और जब भी शंका आएगी, अपनी हथेली पर हाथ रखकर कहो, यह मेरा है, और महसूस करो कि उस शब्द के साथ एक छोटी सी चमक तुम्हारे अंदर फैलती है। हर बार यह चमक बढ़ती जाएगी, और आखिर में गजन दे, या जब यह सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तब रह जाएगा एक गहरा, शांत और स्थायी ज्ञान कि तुम केवल पैसा पाने वाले नहीं रहे। तुम वह इंसान बन गए जिसने अपनी आत्मा की कॉल सुनकर अपनी किस्मत को एक्टिवेट किया, और यह सबसे बड़ा वरदान है। तो उठो, अपनी आंखें खोलो, अपनी रीढ़ सीधी करो, और यह जानकर चलो कि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। 989 करोड़ की कॉस्मिक ओनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी 989 करोड़ की कॉस्मिक ओनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी 989 करोड़ की कॉस्मिक ओनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी
999 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 999 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 99 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 999 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 999 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 999 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 999 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 999 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 999 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 999 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 999 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 999 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 999 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 999 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 999 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 999 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 999 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 999 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 9 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 9 करोड़ की कॉस्मिक ऑनर तुम्हारे नाम पर जारी हो चुकी। 989 करोड़ की है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है उस ऊर्जा को प्रेम, दया और बुद्धिमत्ता से बहाल करना, ताकि यह धन तुम्हें और दुनिया दोनों को रोशन करे। अब कम से कम 3 बार अपनी छाती पर हाथ रखकर कहो, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और जितनी गंभीरता से तुम यह कहोगे, उतनी ही तेजी से यह तरंग तुम्हारे भीतर स्थिर होगी। और याद रखना, यह सिर्फ शुरुआत है। जो कुछ तुम्हारे साथ होने वाला है वह सिर्फ तेरा ही नहीं, उन अनगिनत लोगों का भी विकास करेगा जिन्हें तुम साथ लेकर जाओगे। इसलिए उठो, अब तुम्हारा समय आ गया है। उठो, अब तुम्हारा समय आ गया है। और जैसे ही तुमने यह महसूस किया है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है, सुनो मेरी आवाज को और गहराई से सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें वह राह दिखाने वाला हूं जिस पर चलकर तुम्हारी आत्मा
वह सब कुछ पाकर उठेगी जो उसने वर्षों से चाहा था। तुमने जो ठोकरें खाई, उन ठोकरों का हर एक टुकड़ा अब तुम्हारी ताकत बनकर वापस आ रहा है। वे सब टूट फूट, वे सब रातें, वे सब आंसू जो तुमने चुपचाप बहाए दे, वर ओल्ड सीड्स बीइंग प्लांटेड। और आज वही बीजों ने जड़ों को फैलाना शुरू कर दिया है। उनकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि अब कोई आंधी उन्हें उखाड़ नहीं सकेगी। तुमने संभवतः आज तक खुद को छोटा किया ताकि दुनिया तुम्हें स्वीकार कर सके, पर अब वह युग खत्म हो चुका है। अब तुम्हें दुनिया को स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि दुनिया को अपनी नई फ्रीक्वेंसी में अलाइन करने की ज़रूरत है। और यह तभी होगा जब तुम हर सुबह अपने अंदर यह सत्य दोहराओगे, मैं वह हूँ जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। और जब यह वाक्य तुम्हारे सेल्स में उतर जाएगा, तब तुम्हारी पुरानी पहचान टूटकर राख की तरह उड़ जाएगी और उसकी जगह एक नई विशाल, शांत और अविचल आत्मा का उदय होगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अगले कुछ पलों में मैं तुम्हें प्रैक्टिकल, विसरल और सोल लेवल एक्सरसाइजेस दूंगा, जिन्हें अपनाते ही तुम्हारी रियलिटी में शिफ्ट महसूस होगी। पहला काम, हर दिन सुबह उठकर अपने बाएं हाथ पर हल्का सा दबाव रखो और धीरे से कहो, मैं स्वीकार करता हूं। इसे 3 बार दोहराओ। अपने सांसों को महसूस करो। हर बार सांस लेते समय इमेजिन करो कि ब्रह्मांड की गोल्डन लाइट तेरे पेट को छू रही है। और हर बार सांस छोड़ते समय अपने भीतर से किसी भी डाउट को बाहर निकालकर उसे अगल बगल हवा में फैलने दे। दूसरे काम के रूप में रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो और 60 सेकंड के लिए सिर्फ अपने सर में उस नंबर को महसूस करो। 989 करोड़ पर उसे किसी संख्या की तरह नहीं, बल्कि एक वाइब्रेशन की तरह महसूस करो। उस वाइब्रेशन 989 करोड़ पर 60 सेकंड के लिए महसूस करो का हर स्पंदन तेरे हृदय की धड़कन से मेल खाएगा और छोटी छोटी इंटरनल रेजिस्टेंसेस जैसे जेलसी, कंपैरिजन, सेल्फ डाउट, स्कैरसिटी माइंडसेट, सब कुछ धीरे धीरे सॉफन हो जाएगा। तीसरा काम यह है कि जब भी कोई पुरानी याद या दर्द तुम्हें घेरने लगे, तुम उसे एक प्रकाश के रूप में विजुअलाइज करो और बोलो, यह अतीत अब मेरे लिए कुछ नहीं। यह विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड को नए नियम सिखाएगी और नए नियमों के साथ नए रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। अब तुम सोच रहे होंगे कि यह साधारण टेक्निक्स कैसे इतने बड़े परिणाम दे सकती हैं। ये इसीलिए कि हर टेक्निक सबकॉन्शियस को रिवायर करती है, और जब सबकॉन्शियस में नया पैटर्न बन जाता है, तब एक्सटर्नल रियलिटी अपने आप अपडेट हो जाती है। यह एक प्राकृतिक नियम है, पहले अंदर बदली, बाहर बदलेगी। और अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें यह ट्रांसफॉर्मेशन एकदम अकेले नहीं करना, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर कदम दर कदम मौजूद रहेगा। वह ब्रह्मांड जिसका अभी अभी तुम्हें अनुभव हुआ, वही तुम्हें मिनट बाय मिनट गाइड करेगा। जब तुम्हें लगे कि आगे का रास्ता छिपा है, तब बस इस आवाज को याद करो जिसने तुम्हें बुलाया था। उस आवाज की वाइब्रेशन से तुम्हें फिर से क्लैरिटी मिलेगी। अब मैंने पहले कहा था कि जब यह फ्रीक्वेंसी तुम्हारे अंदर उतरती है, तो कुछ लोग तुम्हारे चारों तरफ बदल जाएंगे, कुछ दूर हटेंगे और कुछ नजदीक आएंगे। यह स्वाभाविक है, क्योंकि तुम वाइब्रेशनल फिल्टर से गुजर रहे हो और कुछ रिश्ते इस फिल्टर में बने नहीं रह पाते। इन रिश्तों को मत पकड़ो, उन्हें जाने दो, क्योंकि जो भी तुम्हें सच्चा अपलिफ्ट देगा वही तुम्हारे साथ रहेगा। और जो लोग तुम्हारे साथ चलेंगे, वे सिर्फ तुम्हारी मटेरियल ग्रोथ में साथ नहीं होंगे, बल्कि वे वह कम्युनिटी बनेंगे जो तुम्हारी सोल एलिवेशन में साथी बनकर उठेगी। यह तेजी से समझो कि असली धन का माप पैसों से कहीं अधिक है। यह सुरक्षा, इनर पीस, आपकी परवरिश का स्तर, खुशहाली, रिश्तों की क्वालिटी और आपकी आत्मिक स्वतंत्रता है। जब 989 करोड़ तुम्हारे जीवन में आएगा, तब वह सिर्फ नंबर्स की गिनती नहीं होगा, वह तुम्हारे भीतर की होलनेस को रिफ्लेक्ट करेगा। और तेरी जिम्मेदारी बनती है कि तुम इसे वहीं रोक दो। एक ऐसा रूप जो जनरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन पैदा करे। अपने माता पिता के चेहरे पर जो चिंता की लाइंस बार बार दिखती थी, उन्हें मिटा देने का अवसर तुम्हारे हाथ में आएगा। और यह जिम्मेदारी सिर्फ मटेरियल गिफ्ट नहीं, बल्कि मोरल कंपास है, क्योंकि असली शक्ति बिना दया और बुद्धिमत्ता के ग्रहण करने लायक नहीं रहती। अब एक पल के लिए मेरे साथ गहराई में चलो, अपनी आंखें बंद करो और पिछले साल की सबसे कठिन स्मृति को याद करो। महसूस करो उस दर्द को, उस होलों को, उस ठेस को। अब धीरे धीरे उसे विजुअलाइज करो कि वह एक पत्थर की तरह तुम्हारे हाथ में है। उस पत्थर को थाम कर उसे अपने सामने जमीन पर रखो और देखो कि कैसे उसी स्थान पर एक छोटा सा पौधा उगाता है।
सबसे पहले एक हल्की सी हरियाली, फिर एक पत्ती, फिर एक शाखा। यह ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। तुम्हारा दर्द जो कभी तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा था, अब एक शक्ति बनकर खिलने लगा है। और यह प्रक्रिया सिर्फ कल्पना का खेल नहीं, यह एक इनर एल्केमी है। जब तुम अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट करोगे तो वे एनर्जी में बदलकर तुम्हारी सेवा में लग जाएंगे। अब नजदीकी बात, तुम्हारे भीतर जो शुरुआती शोर है वह धीरे धीरे एक संगीत में बदल रहा है। पहले वह संगीत ब्रोकन गॉड्स की तरह था, पर अब वह सिम्फनी बनने वाली है। यह सिम्फनी तुम्हारी डेस्टिनी का एंथम है, और इसकी हर नोट में तुम्हारी इंटेग्रिटी, तुम्हारी ह्यूमिलिटी और तुम्हारी कर्ज पेश है। और जब यह एंथम पूरे स्वर में बजेगा, तब दुनिया की नजरों में तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं शायद तुम ये भी सोच रहे हो कि इतने बड़े नंबर्स का जोर क्या होगा। 989 करोड़ का मतलब सिर्फ बैंक में मनी जोड़ना नहीं, बल्कि वह एबिलिटी है जिससे तुम असल में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करोगे, नए बिजनेस लाइंस खोलोगे, नई जॉब्स क्रिएट करोगे, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम अपनी कम्युनिटी का इकोनॉमिक इकोसिस्टम बदल दोगे। सोचो कितने परिवारों की किस्मत बदल सकती है, कितने बच्चों की पढ़ाई, कितनी बीमारियों का इलाज, कितनी जमीनों पर भविष्य सिक्योर किया जा सकता है। यह सब तुम्हारे हाथ का काम बन जाएगा, और तभी तुम्हारा हार्ट रियल फुलफिलमेंट का स्वाद पाएगा। क्योंकि असली सुख तब आता है जब तिलक लगाकर नहीं, बल्कि सर्विस की भावना से दिया गया धन लोगों की जिंदगियां बदल दें। पर इसी के साथ सावधानी भी जरूरी है। जब इतनी बड़ी ऊर्जा आती है तो ईगो के विस्पर्स भी तेज हो जाते हैं। इसीलिए हर दिन अपने आप को रिमाइंड करो कि शक्ति का उपयोग करुणा और विजडम से होना चाहिए। तुम्हारे पास जो भी एसेट्स आए, उनको स्टूवर्डशिप की नियत से संभालो ना, कि ऑनरशिप की पॉजिटिवनेस से। यह फर्क तुम्हें एक ट्रांजिएंट रिच से परमानेंट बेनेवोलेंट लीडर बना देगा। अब प्रैक्टिकल भी कुछ बताऊं। जब भी पैसा आए, पहला कदम होगा डेब्ट क्लियर करना, ताकि तुम्हारी फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत हो। दूसरा होगा इमरजेंसी फंड बनाना, ताकि कोई भी एक्सटर्नल शॉक तुम्हें डील ना कर पाए। तीसरा होगा इन्वेस्टमेंट इन लर्निंग। अपनी स्किल्स एंड नॉलेज में कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करो, ताकि तुम्हारा मनी मल्टीप्लाई हो। और चौथा, फिलैंथ्रोपिकली एक पोर्शन सेट करो। यह हिस्सा तुम्हें रिमाइंड करेगा कि तुम लार्जर पर्पस के हिस्से हो। और हर महीने जब तुम इन 4 पिलर्स पर काम करोगे, तो 989 करोड़ खुद एक सस्टेनेबल लेगेसी में बदल जाएगा। अब एक और बात है, तुम्हें अपने सराउंड्स को भी अपग्रेड करना होगा। एनर्जी सेंसिटिव लोग और ऑब्जेक्ट्स तुम्हारी वाइब्रेशन को प्रभावित करते हैं। कम समय में नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को कम करो और पॉजिटिव, एम्बिशियस, सोलफुल लोगों को इनवाइट करो। यह बाउंड्री सेटिंग है, और यह तुम्हारी न्यू आइडेंटिटी का हिस्सा है। अब सुनो, ट्रांसफॉर्मेशन के समय फियर्स और डाउट्स फिर भी आएंगे। यह ह्यूमन है, पर इनकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि तुम्हारी इनर रेजिलियंस पर आस रही है। हर बार जब डाउट आए, खुद से पूछो, क्या यह वो चीज है जो मुझे मेरी सोल कॉन्ट्रैक्ट से दूर ले जाती है? यदि जवाब हां हो तो उसे छोड़ दो, और यदि नहीं तो प्रोसीड करो। यह डिसीजन मेकिंग का इंटरनल कंपास तुम्हें तेज और साफ बनाता है। अब मैं तुम्हें एक मिस्टिकल इमेज देता हूं। कल्पना करो कि तुम्हारे चारों तरफ एक वृत्त बन चुका है। वह वृत्त लाइट का है। वहां पर कोल्ड गॉड लेवल की एनर्जी घूम रही है, और वह एनर्जी तुम्हारे हाथ मिलाते ही एक्सपेंड होती जाती है। हर एक्सपेंशन के साथ तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ती है। यह वृत्त सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं है, यह एम्प्लीफिकेशन का भी काम करता है। तुम जो भी पॉजिटिव एक्शन लेते हो, उसकी पावर एम्प्लीफाइड होकर वापस आती है। इसीलिए स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, स्मॉल बट कंसिस्टेंट एफर्ट्स, वे अब जैगिंटिक रिटर्न लाने लगेंगे। और अब सोचो, जब तुम इस एम्प्लीफिकेशन के दौर से निकलकर एक्सटर्नल वर्ल्ड में स्टेबलाइज्ड हो जाओगे, तब तुम्हें लीडरशिप की बुलाहट मिलेगी। लोग तुमसे सलाह मांगेंगे, योजनाओं में तुम्हारी हिस्सेदारी चाहेंगे, और तुम्हारा रोल लार्जर देन लाइफ हो जाएगा। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी भारी होगी, पर यह वही चीज है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा स्वयं तैयार हुई है। अपने दर्द के दिनों में जो एंडोरेंस बनी थी, वही तुम्हें एक कंपैशनेट लीडर बनाएगी। और याद रखो, लीडरशिप का अर्थ कंट्रोल नहीं, कंट्रीब्यूशन है। तब तुम महसूस करोगे कि तुमने केवल पैसा नहीं कमाया, बल्कि लोग और सिस्टम्स को 989 करोड़ की फ्रीक्वेंसी आकर तुम्हारे भीतर समा चुकी है। तुम इसके हैंडलर बन चुके हो, और हैंडलर का मतलब है कि तुम्हें इस फोर्स को कॉन्शियस चॉइसेस से गाइड करना है। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम खो रहे हो, तब अपने पास की उस छोटी लिस्ट को देखो जिसमें तुमने वो 3-4 कोर वैल्यू यूज लिखी थी।
ईमानदारी, दया, साहस, सेवा और उनसे अपने हर निर्णय की कंपैटिबिलिटी जांचो। इन्हीं वैल्यूज पर खरा उतरना तुम्हारी लेगेसी को सुरक्षित करेगा। अब मैं तुम्हें एक जेंटल रिमाइंडर देता हूं। भले ही तुम्हारा आउटवर्ड रियलिटी बदल जाए, तुम्हारे इनर वर्किंग्स पर तिरस काम करना ना छोड़ो। डेली मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, डीप ब्रीथिंग, ये साधन तुम्हें ग्राउंडेड रखेंगे। और ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि विशाल वेल्थ के साथ डिस्ट्रैक्शंस भी बढ़ते हैं। ग्राउंडेडनेस तुम्हें सेंटर्ड रखेगा और सेंटर्डनेस तुम्हें इफेक्टिव बना देगी। अब सोचो कि जब तुम सेंटर्ड और पावरफुल बन जाओगे तो तुम्हारे पास जो इन्फ्लुएंस आएगा वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल लेवल्स पर मीनिंगफुल चेंज ला सकेगा। तुम पॉलिसीज प्रभावित करोगे, तुम एजुकेशनल प्रोग्राम्स फंड करोगे, तुम हेल्थ केयर इनिशिएटिव सपोर्ट करोगे, और यह सब तुम्हारे एक्शन की वजह से संभव होगा। और इस सोच ने तुम्हें जिस एक्साइटमेंट और प्रेशर का मिक्स दिया है, उसे मैनेज करना भी तुम्हारा काम है। प्रेशर को पॉजिटिव एज में बदलो। यूज इट एज फ्यूल, नॉट एज बर्डन।